गुनाहों का देवता ये वही उपन्यास है जिसे मैं अपने पढ़ाई के दिनों में सबसे ज़्यादा पसंद किया करता था। मोहब्बत की इस दास्तां को मैंने न जाने कितनी बार पढ़ डाला था। रैक पर से किताब तो उठा ली, याद ही नहीं आ रहा था कि ये उपन्यास मेरे पास कैसे आया। पहला पृष्ठ खोलते ही नज़र पड़ी सुषमा की ओर से सप्रेम भेंट। ओह, अब याद आया, ये तो सुषमा ने दिया था कॉलेज के दिनों में, जब विदाई समारोह में आई थी और कहा था इसे खोलकर ज़रूर पढ़ना। लेकिन चूंकि दर्जनों बार ये उपन्यास पढ़ चुका था, इसलिए इसे बिना पढ़े रैक में रख दिया। कब नौकरी लगी, कब शादी हुई और कैसे 35 साल गुजर गए, पता नहीं चला। ये वही सुषमा थी जिससे मैं बेइंतहा मोहब्बत करता था, लेकिन कभी कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। तभी हवा का जोर का झोंका आया और उपन्यास मेरे हाथ से गिरकर फर्श पर जा गिरा। कागज का एक पुर्जा किताब के पन्नों से निकलकर बाहर आ गिरा। उठाकर पढ़ा। लिखा था, प्रिय कमल, मुझे खुद नहीं पता कि प्रेम क्या होता है, प्रेम की परिभाषा क्या होती है, लेकिन मैं जब भी तुम्हें देखती हूँ मुझे अजीब सी खुशी होती है और तुम्हारा भोला भाला चेहरा देखना अच्छा लगता है। शायद यही प्रेम है। आज हमारे कॉलेज का आखिरी दिन है। तुम मुझे चाहते हो या नहीं मैं नहीं जानती, लेकिन मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगी। परसों शाम मैं अपने परिवार के साथ ये शहर छोड़कर जा रही हूँ। न जाने फिर मिलना हो ना हो। तुम कल शाम 4 बजे आनंद भवन में आना, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगी। ये किताब हमारी नई पहचान का प्रतीक होगी। तुम्हारी सुषमा। पढ़ते ही मेरे पैर लड़खड़ाने लगे। हे ईश्वर, कितनी देर कर दी मैंने। आज से 38 साल पहले के दृश्य किसी चलचित्र की भांति मेरी आंखों के सामने से गुजरने लगे। जब मैं पहली बार गांव से इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए आया था, पहली क्लास, पहला साल, गांव का सीधा साधा लड़का, उस पर रैगिंग का डर। मैं क्लास में लड़कों के बीच सहमा सा बैठा हुआ था। हल्ला होने पर पता चला कि सीनियर्स आ रहे हैं रैगिंग के लिए। मेरा तो डर के मारे खून सूख गया। सीनियर्स तो आए पर रैगिंग नहीं कर पाए, कारण लड़कियों की ग्रुप की लीडर सुषमा ने सब जूनियर्स को संगठित कर लिया। सीनियर्स अपना सा मुंह लेकर चले गए और वो लड़की क्लास की लीडर बन गई। उसने गर्व से हे दृष्टि से मेरी ओर देखा, जैसे मेरा मजाक उड़ा रही हो। उस दिन के बाद से वो क्लास की मिस शेरनी और मैं मिस्टर दब्बू के नाम से मशहूर हो गए। गाहे बगाहे वो उसे छोड़ दिया करती थी, छेड़ दिया करती थी। पहले मुझे खराब लगता था, पर धीरे धीरे अच्छा लगने लगा। लेकिन प्यार का इजहार करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। कॉलेज के
आखिरी दिन विदाई समारोह में सुषमा ने सभी छात्रों को गिफ्ट दिए। बड़े बाप की बेटी जो ठहरी अंत में मेरे सामने आकर बोली, मिस्टर दब्बू, इस गिफ्ट में रखी किताब तुम्हारे लिए। शायद ये किताब तुमने पहले पढ़ी हो, फिर भी इसे खोलकर जरूर पढ़ना। लेकिन उपन्यास का शीर्षक देखकर ही मैंने किताब रैक में रख दी थी। 2 साल बाद मेरी शादी हो गई। 2 बच्चे छोड़कर पत्नी दुनिया से विदा हो गई। बच्चे अपनी दुनिया में मस्त हो गए। रिटायरमेंट की उम्र में जिंदगी के इस मोड़ पर आज मेरी जिंदगी अकेलेपन में गुजर रही थी। अचानक तेज हवा के झोंके के साथ बारिश की बौछारें मेरे चेहरे को भिगो गई। मेरी तंद्रा टूटी और हाथ से कागज का टुकड़ा छूटकर उड़ गया। जैसे हवा का झोंका मुझसे कह रहा हो, वक्त गुजर चुका है। शायद इसे पढ़ने में तुमने बहुत देर कर दी। तो दोस्तों, ये थी प्यार की एक और दास्तां जो आपने इस वीडियो के माध्यम से सुनी। पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट करना। कल मैं फिर हाजिर होंगी। तब तक के लिए जय हिंद।